हेलो गाइस, दिस इज हिमायू कुरैशी एंड वेलकम बैक। तो आज का टॉपिक जो गाइस, दिस इज अबाउट बैटर एवरेज क्वेश्चंस और बैट्समैन बेस्ड एवरेज क्वेश्चंस, और इसके बाद जो फॉलो अप वीडियो होगा दैट वुड बी अबाउट बाउलर एवरेज क्वेश्चंस। तो ये क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं इन योर कैट एग्जामिनेशन, इन योर दीज गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। तो दिस ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगा काफ़ी। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, सेम कंसेप्ट इसमें यूज़ हो जाएगा जो ये बैटिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो एक चीज़ याद रखिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर से मैं इस पर स्ट्रेस डाल रहा हूँ कि जो अब आपका क्वेश्चंस होते हैं, दे आर नॉट लाइक उस पर वो शॉर्टकट लग गया जी, 3 सेकंड में कर लिया जी, 2 सेकंड में कर लिया जी, हो गया। अब वो गॉन आर द डेज की जब आपके वो क्वेश्चंस हो जाते थे, सारा पेपर हो जाता था बेस्ड ऑन दोस। अगर आप कोई देखेगा कि 2015 से लेकर आज के पेपर आप एनालिसिस कर दीजिए और कितने चेंजेस आ गई हैं पेपर में, तो वो देख लीजिए। और दूसरी चीज़ इधर पर एक ख़ास ख्याल में ये रखिए कि 20 से 30%, मे बी 40, मे बी 50% आपका शॉर्टकट से हो जाएगा, पूरा पेपर तो नहीं होगा। तो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, आपको एक होलिस्टिक नॉलेज होनी चाहिए जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक आपने कवर अप किया है उसके लिए। और जो आपके शॉर्टकट से, डेफिनेटली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शॉर्टकट्स के बगैर कर लीजिए, नहीं नहीं नहीं। शॉर्टकट्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज वेल एज योर होलिस्टिक नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ओवरऑल आपको ये सब चाहिए होता है अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर आपको एक तैयारी करनी है किसी एग्जामिनेशन के लिए। फिर तो उसके बगैर लाइक इट्स लाइक, चलो जी यार, यू गिव इट लाइक 99%, यू आर बेस्ड ऑन लाइक, चलो देख लेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, हो गया तो हो गया, तुक्के लगा दिए। तुक्के भी नहीं होते, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एरा नाउ टुडे। तो आपके जो ये कॉग्निटिव थिंकिंग है, उस बेस पे आपके ऑप्शंस भी तैयार होते हैं। तो मे बी उस पर फिर शॉर्टकट्स भी नहीं लगते, मे बी 3 स्टेप्स के बाद शॉर्टकट लगे, मे बी 4 स्टेप के बाद शॉर्टकट लगे, या कोई ऐसा कुछ तरीका हो कि जो आपको पता ही नहीं हो, उससे करना था इसको क्वेश्चन, जो इसका तेज़ करने का तरीका था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि, और फिर से वही मैंने बोल दिया कि डोंट गेट डीमोटिवेटेड कि आपको अगर आ नहीं रहा है, और डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट कि अगर आपको ईजी कंसेप्ट लग रहे हैं ये क्वेश्चंस और बोल रहे हो जी ये क्या। इट गोज लाइक एक बिल्डअप करना होता है अपना आप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस, एंड मेक योरसेल्फ अ गुड knowledgeable person as far as this quantitative aptitude or reasoning is concerned. So let's get started with today's lecture. As you can see the question on your screen, a batsman has a certain average of runs. Let's say after 11 innings इसकी कुछ एवरेज है, और 12वीं इनिंग्स में इसने 90 रन स्कोर कर दिया है। सो ही स्कोर 90 रन आफ्टर इन द 12th इनिंग्स, एंड उसकी वजह से क्या हुआ, इसकी डिक्रीज़ हो गई एवरेज, किससे, 5 रन से। सो बताइए जी इसकी एवरेज आफ्टर 12 इनिंग्स क्या है। तो वही लेस मोर कंसेप्ट होगा इसमें। तो 12 इनिंग्स है, उसके बाद पूछा जा रहा है ना, तो 12 को हम डिवाइड करेंगे कैसे, वो 11+1। ठीक है, तो लेट्स से दैट इज 11 की कितनी एवरेज है, लेट्स से 11 की जो एवरेज है दैट इज ए, प्लस एक वो वाली इनिंग्स जिसमें 90 रन स्कोर कर रहा है। जब एक ही इनिंग्स है तो उसका एवरेज और वो स्कोर सेम ही होगा। सो दूसरा आपकी टोटल कितनी आई, 12, और 12 की कितनी एवरेज है, वो डिक्रीज़ हो रही है कितने से, 5 से। तो आप सेफली कह सकते हो दिस वुड बी A-5, क्योंकि आपकी इससे कम हो रही है। मैं वही कंसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ लेस मोर का, अगर आपको पता है दिस इज नंबर बाय एवरेज टाइप, ठीक है ना, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ, नंबर बाय एवरेज। तो A-5 इसका आ गया। और A-5 कैसे आएगा, क्योंकि इसकी 12 के बाद डिक्रीज़ हुई है कितनी, 5। तो अब आप सेफली लेस मोर कर सकते हो। ये A-5 से क्या होगा, मोर होगा कि लेस, डेफिनेटली मोर। तो अगर ये मोर है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या हो जाएगा, लेस। मैं मोर और लेस की जब बात करता हूँ तो ये दिस यू नो इज़ हाउ मच मोर एंड हाउ मच लेस। सो लेट्स सी, अब आपको वो पता है तो दिस इज़ मोर टाइम्स, अगर इसको n1 बोलते हैं, इसको n2 बोलते हैं, तो इट्स इजी, मोर टाइम्स 11 इज इक्वल टू लेस, हाउ मच लेस, टाइम्स 1। हाउ मच, एंड ये मोर कितना है इससे, ये 5 है इससे, तो 5 इंटू 11 इज इक्वल टू लेस टाइम्स 1, और लेस इज इक्वल टू 55। तो जो भी एवरेज ये है, लेस वाला है 90, कितना लेस है आपकी बेसिक एवरेज से,
55। समझ लीजिए, अगर आपके पास 10 है ओवरऑल चीज़, 10 आपके पास, और दूसरी जो है लेस वाली चीज़ है वो उससे 6 कम है, तो बताइए लेस वाली चीज़ कितनी है। अगर 6 कम है तो 10 माइनस सिक्स इज इक्वल टू 4, यानी कि लेस वाली चीज़ कितनी थी, 4। ठीक है, समझ आया, वही कंसेप्ट इधर करेंगे। तो आपके पास टोटल कितनी थी, a माइनस 5, ये टोटल एवरेज थी आपकी। माइनस कर लीजिए इसको, कितना लेस है, 55, वो कितना आ जाएगा आपका, 90 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वुड बी a माइनस 60 इज इक्वल टू 90, वहाँ चला गया, a इज इक्वल टू 90 प्लस 60, a इज इक्वल टू 150, a आ गया 150। लेकिन a तो 11 वाला इनिंग्स है, आपकी 12 वाली इनिंग्स का कितना है, a माइनस 5, तो दिस वुड बी a माइनस 5, आपकी जो एवरेज है, a इज़ 120, सॉरी 150 minus 5, that is 145, and option B is correct. Okay, let's move to other question. Another question, guys, is as you can see on the screen, the average of the runs of a cricket player of 10 innings is 32. 10 innings की इसकी 32 है. How many runs must he make in his next inning होगा, not innings, inning, so as to increase his average by average of runs by 4. तो ये 4 में चाहता है. तो देखिए 10 इनिंग्स में इसने, इसकी एवरेज 32 है, कितनी इसको 11th इनिंग्स में बनाने हैं कि इसकी ओवरऑल एवरेज जो है वो किससे इंक्रीज हो जाए, इंक्रीजेज बाय 4। तो इसकी 11th इनिंग्स के बाद कितनी होनी चाहिए, 32 प्लस 4, दैट इज 36। तो आप वही 11 इनिंग्स की एवरेज कितनी है, 36, इसको आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, इजंट इट। कैसे, 10 में 10 की एवरेज कितनी थी, 32 प्लस वो वाली एक एवरेज जिसका आपको निकालना है कि इसमें कितनी, ये एक है तो जितनी इसकी एवरेज निकली वही इसके नंबर ऑफ रन्स भी होंगे। नहीं, अब पीछे के क्वेश्चन जो हम करते आ रहे हैं उसी कंसेप्ट से। तो इधर आप देख रहे हैं 36 और 32 को जब आप कंपेयर कर रहे हो, ये वाला चीज़ तो लेस निकला, तो डेफिनेटली बाय डिफ़ॉल्ट दिस वुड बी मोर। सो दिस इज हाउ मच लेस, इट्स 4 लेस टाइम्स 10 is equal to how much more times 1, more is 40, this is 40 more, तो आपके किससे मोर है ये 40, आपकी बेसिक एवरेज से, तो आपको वो ऐड करना है उसको, दिस वुड बी 40 प्लस 36, दैट इज 76, तो 76 runs he needs to make so as to increase his average by 4 in the 12th innings, after the 12th innings. Another question, a batsman in his 12th innings makes a score of 63, 63 इसकी 12th innings में, ओके, अ बैट्समैन इन हिज 12th innings में ये कितना स्कोर करता है, 63 रन्स, और ओवरऑल इसकी इंक्रीज क्या हो जाती है, उससे 2 रन से इंक्रीज हो जाती है इसकी एवरेज। फाइंड द एवरेज आफ्टर द 12th innings, तो वही है, आपको 12th innings के बाद इसकी क्या एवरेज है वो हमें पता नहीं है, 11 बैट्समैन, हाँ ठीक है। तो अगर हम 12 के बाद इसकी एवरेज देखते हैं, एक से इसको मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, यू जस्ट हैव अ वॉच। ठीक है, देखिए 12th इनिंग्स में बना रहा है ना, तो 11 के पहले इसकी एवरेज जो थी वो A थी, ठीक है, मान लेते हैं, प्लस अब ये 1 को ना ही, ये 12th इनिंग्स आई, इसमें इसकी एवरेज क्या है वो हमें पता नहीं, ये जाकर कितनी बन गई आपकी 12 इनिंग्स। इसके बाद जो इसकी एवरेज बनती है वो कितनी बनती है, 2 इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज किससे, आपकी 11 के बाद वाली, तो दिस वुड बी a प्लस 2। सो ये जो a है ये a प्लस 2 से क्या है, लेस, अगर ये लेस है तो ये क्वेश्चन मार्क वाला क्या होगा, मोर। तो सिंपली स्टेटिंग दिस इज हाउ मच लेस, दिस इज 2 लेस देन a प्लस 2, 2 times 11 is equal to more times 1, so more would be equal to 22, यानी कि जो ये क्वेश्चन मार्क है ये 22 मोर देन है आपके किसका, a प्लस 2 का। तो सिंपली आप इसमें कितने ये रन्स बनाता है, इसमें ये क्वेश्चन मार्क एक्चुअली कितने रन्स बनाता है, 63 रन्स बनाता है, इजंट इट, है ना, क्योंकि ये 12th इनिंग्स में कितना बनाता है, उस 12th, ये 12th इनिंग्स है, इस 12th इनिंग्स में कितने रन्स बनाता है, 63। तो आपको पता है कि a प्लस 2 जो भी है ये मोर है ना, प्लस 22 जो है दैट इज इक्वल टू 63,
इज़ इट? एक गौर करिएगा इधर, क्योंकि आपकी प्रीवियस एवरेज प्लस कितना वो उससे मोर है, वो 63 हो जाता है, 63 है इधर. सो a प्लस 24 इज इक्वल टू 63. a वुड बी इक्वल टू 63 माइनस 24. तीन में से ये तो नो, दिस वुड बी 39. लेकिन ये क्या आई एवरेज आपकी? ये ए आया 39. तो आपका आफ्टर 12th इनिंग्स आपको पूछा गया ना, वो कितने होगा? a प्लस 2. तो यू हैव टू ऐड 39 plus 2, that is equal to 41. So 41 is your answer. That is option C. अब देखिए B भी दिया हुआ है, so don't get confused there. पूरा आपको अपना जहन रखना होता है क्वेश्चन में. Another question, the batting average of a cricket player for 64 innings is 62. तो 64 innings के लिए 62 है. His highest score exceeds his lowest by 180. Excluding these two innings, the average of the remaining becomes 60. तो इसको कैसे करेंगे? तो बोल रहे हैं कि 64 इनिंग्स दी है, 64 इनिंग्स का जो इसका एवरेज है 62 है. हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच जो डिफरेंस है दैट इज़ 180 रन्स. और अगर इन दो को बाहर कर देंगे, किन दो को? हाईएस्ट वाली इनिंग्स को और लोवेस्ट वाली इनिंग्स को हम बाहर कर देते हैं, तो एवरेज जो है वो 60 बन जाता है. तो बताइए इसका हाईएस्ट स्कोर कितना था? ये एसएससी का क्वेश्चन है, आया हुआ है एसएससी मेंस में, मे बी इन 2019 और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो. नेट से देखते हुए मैंने देखा था कि ये एसएससी का क्वेश्चन है. ठीक है, सो देख लेते हैं कि क्या है. 64 का गाइस इज 62 एवरेज. अब उन दो को हम बाहर कर रहे हैं, किन दो को? ये दो इनिंग्स आ गई आपकी, ये कौन है? हाईएस्ट एंड लोवेस्ट. ठीक है, इनकी एवरेज हमको नहीं पता, प्लस बाकी कितने बचे? 64 में से दो गए तो 62. इन 62 की कितनी है एवरेज? 60. डेफिनेटली ये 60 आपके 62 से क्या है? कम है. कितना कम है? 2. तो लेस टाइम्स एंड 1 is equal to more times and 2, ये less ये वाला है, isn't it? So this would be how much less? This is 2 less, and then this 62, this is 62 is equal to more. कितना more होगा वो पता नहीं. More times and 1, and 1 is 2. Okay, 2 and 2 goes, so how much more? More is 62. So जो ये question mark है, ये आपकी basic overall average से कितना ज़्यादा है? 62. तो एक क्वेश्चन मार्क कितना है? 62 प्लस 62, दैट इज इक्वल टू 124. ये क्वेश्चन मार्क बेसिकली क्या है? नीचे हम एवरेज लेते हैं ना, और कितनी एवरेज? दो की एवरेज. किसकी? हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट की. हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट की. तो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट अपॉन 2 इज इक्वल टू 124. ये माँ बीच में आ जाती है, क्या करें. ठीक है, सो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट की जो ये एवरेज थी 124 आई. आपको समझ आया 124 कहाँ से है? तो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट इज इक्वल टू 2 विल गो देयर, 248. हाँ ठीक है, सो दिस इज क्लियर. सो 248. अब फिर इसके अलावा भी क्या हमें दिया है? लेट्स जस्ट गेट अ स्पेस इन हियर. इसके अलावा दिया है कि हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट के बीच कितना है? 180, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर इज इक्वल टू 180. और दूसरी मेरी इक्वेशन ये आ गई, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट इज इक्वल टू 248. सो इन दो को मैं अगर ऐड कर लेता हूँ, दिस एंड दिस वुड गो, दिस वुड बी 2h इज इक्वल टू 0 plus 8 is 8, 8 plus 4 is 2, and 1, this is 428. H would be equal to 428 divided by 2. This would be 214, and the option D is correct. ठीक है guys, इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को करना था. तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपके बिल्कुल जो है नेक्स्ट पे अभी ये पैनल ये जो पेनल्टीमेट क्वेश्चन दिखाया आपको उसी के जैसा है. तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए सेम मेथड से. ठीक है, और कोई मेथड नहीं करिएगा, ये लेस मोर से कंसेप्ट से करिएगा. ठीक है, सो आई होप दिस ऑल वाज बेनिफिशियल फॉर यू एंड यू विल बी बेनिफिटेड विद ऑल दिस, होपफुली. एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. उससे मोटिवेशन भी बढ़ती है और ये चैनल भी जो है ये ग्रो करता है, वरना ये डीपेस्ट गहराई में कहीं खो जाता है यूट्यूब के. ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि डीपेस्ट गहराइयों में ना जाए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.
and see you in the next video then.